मंसूर अली खान साहब, मुझे फरमाइएगा कि जो भी तनकीद हम करते हैं गवर्नमेंट पे, ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी तनकीद हो रही है सहाफ़ती हलकों की तरफ से सारी की सारी दुरुस्त हो, और अगर तनकीद दुरुस्त नहीं है तो उसका जवाब भी आना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से और उन्हें बताना चाहिए कि तनकीद आपकी दुरुस्त नहीं है। लेकिन देन अगेन देयर आर सर्टेन नॉर्म्स दैट यू हैव टू फॉलो। तो इस हुकूमत के हवाले से आपको लगता है कि ये उन नॉर्म से बाहर निकल के जवाब देती है? थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहब मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। अब एक्चुअली सारे मामले के अंदर चूंकि मैं खुद एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन हूं, सो आई ट्राई टू चूज माय वर्ड्स वेरी प्रॉपर्ली, बिकॉज मैं इस मामले में कम से कम ये नहीं एक इंप्रेशन देना चाहता बिकॉज मेरे साथ ही हुआ है तो इसलिए माय ओपिनियन हैज टू बी अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ऐसी बात नहीं है। देखिए, मुझे ये फील होता है कि हम लोग जो ये दौर है, ये जो 2021 के अंदर हम खड़े हैं, हम जर्नलिस्ट को इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आज सियासतदानों के हाथ में सोशल मीडिया का एक ऐसा टूल है जिसपे वो फौरन रिएक्शन देते हैं। उन्होंने कोई चीज देखी, उन्होंने कोई प्रोग्राम देखा, किसी जर्नलिस्ट की बात सुनी, कोई कॉलम अपने खिलाफ देखा, कोई वीलॉग अपने खिलाफ देखा, और वो फौरन फोन उठाएंगे या अपने कंप्यूटर पे बैठेंगे और फौरन उसके ऊपर रिएक्ट कर देंगे। ये पहले नहीं होता था। काजी साहब बैठे हैं, पहले जब प्रिंट मीडिया का दौर था, अगर कोई सहाफी आपके खिलाफ कुछ बोलता भी था और आपको गुस्सा भी होता था तो उसके अंदर एक टाइम पीरियड होता था कि आपने अगले के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल करने, और अगर आप कर भी देते थे, किसी रिपोर्टर से बात करके उसके बारे में कुछ कह भी देते थे, तो रिपोर्टर के पास इस्तेकाक होता था कि वो आपके अल्फाज को कुछ सेंसर करे, कुछ टोन डाउन करे, अगले दिन वो अखबार के अंदर प्रिंट हो, या इवन टेलीविजन के ऊपर भी अगर आपने बात करनी होती तो आप बीइंग एन एंकर, आपके हाथ में ये चार्ज होता था कि आप ध्यान रख सकते थे कि भाई कोई ऐसी नाजेबा बात जो है वो ऑन स्क्रीन नहीं जानी चाहिए। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। नाउ वी आर इन द डिजिटल वर्ल्ड। नाउ यू जस्ट हैव टू पिक अप योर फोन, आप ट्वीट कर दें, फेसबुक पे स्टेटस लिख दें, या अपना कोई वीडियो पैगाम जारी कर दें, जिससे शहबाज गिल साहब अक्सर करते हैं। तो इसलिए वो जो बैरियर और वो जो फिल्टर्स थे ना, वो अब खत्म हो गए हैं। अब चूंकि वो खत्म हो गए हैं तो हम सहाफियों को भी ये सीख लेना चाहिए कि अब ये जो जितने भी सियासतदान हैं ये इस तरह रिएक्ट करेंगे। बाय द वे, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम शायद आज सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है और कल को कोई और अगर पार्टी आ गई तो ऐसा नहीं होगा, तो ये भी हम गलत समझेंगे। ऐसा नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब ने अभी एक जलसे के अंदर जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की, कुछ ऐसी मिलती जुलती जुबान थी जो फैसल वाडा साहब ने इस्तेमाल की है। तो क्या फर्क क्या है? तो कल को वो भी एक यंग ब्लड है, कल को वो भी हुकूमत में आएंगे, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि वो या उनके चाहने वाले या उनके वुज़रा में से भी कोई ना कोई इस तरह की बात कर देगा। इशू ये है कि हम सहाफियों को अपने आप को उसके मुताबिक मोल्ड करना है। मेरा जाहिर बात है, क्योंकि मेरे हवाले से उन्होंने अल्फाज जो बोले, मेरा तो एक ह्यूमन फर्स्ट रिएक्शन तो यही होना चाहिए था कि ठक करके मैं भी उसी तरह जवाब दूं। बट यू हैव टू स्टॉप योरसेल्फ। यू हैव टू नो कि आप एक प्रोफेशनल हैं, आपने किसी तरीके से इसको पर्सनल नहीं होने देना। इस गवर्नमेंट को मीडिया से एक शिकायत फेक न्यूज की रहती है, और ये एक टर्म है दिस गवर्नमेंट इज वेरी फॉन्ड ऑफ, और वो फेक न्यूज का अक्सर जिक्र करते हैं। तो ये जो फेक न्यूज के हवाले से इस गवर्नमेंट का सारा स्टांस है, आपके ख्याल में क्या ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी अप्लाई होता है, या जिस तरह से अभी आप थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, क्योंकि वहां पे आप कंटेंट इतना ज्यादा है, ट्रैफिक इतनी ज्यादा है, लोग इतने ज्यादा है, रेगुलेशन कोई नहीं है, वहां पे कोई भी कुछ भी कह देता है, वहां उसके ऊपर इसका इतलाक होता है? या मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि प्रॉपर सैटेलाइट चैनल्स हैं, लाइसेंस्ड हैं, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, एक एक इन्फॉर्मेशन आती है, उसको देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, उसके बाद देते हैं। कहीं पे कोई गलती हो जाए तो ऑफ कोर्स डेफेमेशन बाकी कवानीन मौजूद है जो हरकत में आ सकते हैं। तो ये फेक न्यूज की जब गवर्नमेंट बात करती है तो मेन स्ट्रीम मीडिया को भी उसके अंदर लेकर आती है आपके ख्याल में? नहीं, मेरे ख्याल में इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर हुकूमत को ये प्रॉब्लम है। और एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग ये प्रॉब्लम वर्ल्ड ओवर है, ये अमेरिका के अंदर भी है, ये हर जगह ये हुकूमतें कहती हैं कि जी देखिए फेक न्यूज़ चला दी गई हमारे खिलाफ और हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है। मैं एग्री करता हूँ, कुछ जगहों पे वाकई फेक न्यूज़ होंगी भी, कुछ जगहों पे नहीं होंगी, कुछ जगहों के ऊपर ये हुकूमतें जो है एक्चुअली इस पॉइंट को इस्तेमाल कर रही होती है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, हम जर्नलिस्ट के, हम एंकर्स की क्रेडिबिलिटी को हिट करने के लिए, ताकि लोग इनकी बात ना सुने। अगर ये हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं तो हम इनके ऊपर लगा दें कि जनाब आपने फेक न्यूज दी है, कहानी खत्म, ताकि हमारा वोटर सपोर्टर जो है वो हमारी ये बात सुन ले और जो ये सहाफी बात कर रहा है इसकी बात ना सुने। आई एग्री विद दैट, ये इनका एक टैक्टिक है, वो ये इस्तेमाल करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये नहीं आप कह सकते कि जनाब सोशल मीडिया के ऊपर अगर किसी ने किसी के बारे में कोई बात की है तो इट इज नॉट चैलेंजेबल। आपके सामने मीशा शफी का और अली जफर का एक केस है, वो किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में तो नहीं कहा गया था, वो सोशल मीडिया के ऊपर ही मीशा शफी ने एक ट्वीट की थी, चंद बयान दिए थे, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई स्टार्ट होती है और दोनों
फरीकैन जो है इस वक्त कोर्ट के अंदर हैं, तो आपके लिए रिलीफ का ऑप्शन तो मौजूद है। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो पैमरा मौजूद है। पैमरा फेक न्यूज के ऊपर, गलत न्यूज के ऊपर, गलत रिपोर्टिंग पे चैलेंजेस करता रहा है चैनल्स को, उनके अगेंस्ट एक्शन लेता रहा है, ये इनके पास कवानीन मौजूद हैं। ये इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं बार बार, और ये मैं इसमें पूरे एक सिस्टमैटिक मैनर देख रहा हूं इसके अंदर, कि ये इंप्रेशन देते हैं कि जनाब फेक न्यूज अगर आ भी गई, हमारे पास कोई हथियार नहीं है इसको चैलेंज करने का। ये गलत है। ये प्रिंट के अंदर भी चैलेंज कर सकते हैं, ये पैमरा में भी चैलेंज कर सकते हैं, और चैलेंज किया हुआ है, और ये कोर्ट्स को का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। लेकिन असल बात ये है कि जी ठीक है, लेकिन का जो वावेला है, ये ज्यादा इस्तेमाल सिर्फ इसलिए होता है कि क्रेडिबिलिटी को हिट किया जाए ताकि लोग इनकी बात ना सुने।